हेलो फ्रेंड्स। आज के ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर डिस्कशन स्टार्ट करें। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हम लोग जो डेली होमवर्क जो कर रहे हैं, तो इसका जो होमवर्क होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप सर्च कीजिएगा लर्न बाय चंदन सर, यही इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाता है। तो आप उससे जुड़ जाइएगा और आपको डेली वाइज होमवर्क मिल जाएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे बताइएगा कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म सिख से। धर्म से। अगला बताइएगा कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी को। बताइएगा कि जफरनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अगला बताइएगा कि अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। गुरु रामदास। अगला बताइएगा कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव। अगला बताइएगा इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में। बताइएगा कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। बताइएगा कि बाबुल का मक्का किसे कहा जाता था? सूरत। सूरत के बंदरगाह को। अगला बताइएगा कि दीप शिखा पद का रचनाकार कौन थे? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अगला बताइएगा कि भारत का 28वां राज्य कौन बना था? झारखंड। झारखंड। अगला बताइएगा कि मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो मांग का लचीलापन क्या कहलाता है? मांग का लचीलापन। अगला बताइएगा कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशित्व। केशिकत्व के क्रिया। अगला बताइएगा कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? 32। अनुच्छेद 32 के तहत। अगला बताइएगा कि कौन से मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। बताइएगा कि जो 12 मासा की रचना किनके द्वारा की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अगला बताइएगा वर्षीय पंचवर्षीय योजना सॉरी 7वीं पंचवर्षीय योजना किसको परिभाषित करती है? गरीबी रेखा को। गरीबी रेखा को। अगला बताइएगा कि द्वार समुद्र में मंदिर डैश का सर्वोत्तम उदाहरण है? होयसलाओं का। होयसलशाला भवन का। अगला बताइएगा कि मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध। बताइएगा कि सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? चीन। बताइएगा कि भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ किया गया है? अमेरिका के संविधान से। बताइएगा कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं। बताइएगा कि आधुनिक सिख धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1699। 1699 12 अप्रैल 1699 को। बताइएगा कि जो विकसित देश डेनमार्क के पास क्या सॉरी परमाणु कार्यक्रम इसके पास नहीं है। अगला बताइएगा कि वर्तमान में पंजाब को क्या कहा जाता है? पांचाल कहा जाता है। अगला बताइएगा कि लोकसभा के लिए कोरम में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 10वां भाग। कितना होता है? 10वां। 1/10 भाग। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगला बताइएगा कि मुमताज महल किसकी माँ थी? औरंगजेब की माँ। बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर कौन हमला किया था? जापान किया था। बताइएगा उड़ीसा कब राज्य बना था? 1936 में। बताइएगा कि थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी। रावी नदी पर। अगला बताइएगा कि गुजरात का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। कब मनाया जाता है? 1 मई। बताइएगा कि गुजरात का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गरबा एवं रास। बताइएगा कि गुजरात का राजकीय पशु कौन सा है? गिर सिंह। कौन है? गिर सिंह। और राजकीय पक्षी कौन सा है? हंसावर। कौन है? हंसावर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बताइएगा कि महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? पल्लव। कौन थे? पल्लव। बताइएगा कि भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? अप्रैल 1952 में। बताइएगा कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। अगला बताइएगा कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा।
अगला बताइएगा कि नागासाकी पर दूसरी बार बम कब फेंका गया था, 9 अगस्त गिरा गया? 9 अगस्त 1945 को। अगला बताइएगा कि लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइएगा कि कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक। बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, सिंचाई एवं सिंचाई। कृषि का विकास। बताइएगा कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर कौन भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा कि उमरा ए चहलगान का गठन कौन किया था, इल्तुतमिश। कौन किया था, इल्तुतमिश। बताइएगा कि नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। अंग्रेजी। कौन सी है, अंग्रेजी। बताइएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। बताइएगा कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किनका कथन था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का। बताइएगा कि फ्लू एक किसके कारण होता है, वायरस। वायरस के कारण होता है। बताइएगा कि तिरुचिपल्ली किस नदी के किनारे बसा है, कावेरी नदी। कौन सा है, कावेरी नदी। बताइएगा कि मयूर सिंहासन यानी तख्ते साउस का संबंध किस मुगल बादशाह से है, शाहजहां। शाहजहां से। बताइएगा भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। कौन सा है, टिहरी बांध। बताइएगा कि मशरूम में बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। बताइएगा कि इराक से होकर कौन सी नदी बहती है, टिग्रिस। कौन सी बहती है, टिग्रिस। बताइएगा कि जो सोहनी किसका राग है, सुबह का। सुबह का। किसका है, सुबह का। बताइएगा कि गरुड़ किसकी वायु सेवा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की। बताइएगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। बताइएगा कि इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, अग्नाशय में। कहाँ होता है, अग्नाशय। बताइएगा कि श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, टीपू सुल्तान को। किसे पराजित किया था, टीपू सुल्तान। बताइएगा कि प्याज खाने योग्य भाग कौन सा होता है, रूपांतरित तना। कौन सा होता है, रूपांतरित। बताइएगा कि बेलूर का संबंध स्वामी किनसे था, किनसे संबंधित था, रामकृष्ण परमहंस। किनसे संबंधित था, रामकृष्ण परमहंस। बताइएगा कि भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाला प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को। बताइएगा कि भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। बताइएगा इसमें भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला में। बताइए प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला बताइएगा कि जो उप प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। अगला बताइएगा कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। बताइएगा प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, जनरल मानिक शॉ। बताइए कि प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, एस मुखर्जी। कौन थे, एस मुखर्जी। अगला बताइए कि प्रथम आईएएस महिला में कौन थी, अन्ना जॉर्ज। कौन थे, अन्ना जॉर्ज। और प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी। और प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। बताइए एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन थे, तेंजिंग नोर्गे। कौन थी, तेंजिंग नोर्गे। अगला बताइएगा कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती शाह। कौन थी, कल हम लोग करेंगे इसमें विभिन्न कारक से उत्पन्न रोग और प्रमुख अम्लों से प्राकृतिक स्रोत, यही एक पेज करना है। इसमें बहुत सारा चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार दोहराया जाता है, तो ये कर लेंगे इस पेज को। चलिए अब लुसेंट में आ जाए। चलिए लुसेंट में हम लोग कहाँ से थे, यहाँ से थे ना। चलिए चलिए बताइएगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, 1792। किनके द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा। ये कितने भारत के कितने भूमि पर ये थी, 51%। कितनी भूमि पर, 51%। बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना कौन बनाए थे, जॉन सोर। कौन बनाए थे, जॉन सोर। बताइएगा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था,
1793 ईस्वी में। कब किया गया था? 1793 बताइएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था की प्रारंभ कब हुई थी? 1822 में। कब की गई थी? 1822 इसके कौन थे जन्मदाता? हॉल्ट मैकेंजी। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। बताइएगा कि ये कितने इसमें कितना कर लिया जाता था? तो 50%। कितना लिया जाता था? 50%। बताइएगा कि जो ये जो था महलवाड़ी, ये किससे संबंधित था? ये गांव से संबंधित थे। हाँ। एक गांव का कोई मुखिया था, वो पूरे गांव से वसूलता था। अगला बताइएगा कि नागरिक सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है? कर्नवालिस को। कर्नवालिस को। किन्हें कहा जाता है? कर्नवालिस को। बताइएगा कि अस्टेप की नीति कौन अपनाई थी? जॉन सॉर। कौन अपनाई थी? जॉन सॉर। अगला बताइएगा कि सहायक संधि की पद्धति कौन स्टार्ट किया था? सहायक संधि वेलेजली। कौन स्टार्ट करते हैं? वेलेजली। लेकिन अगर पूछेगा सबसे पहले इसका प्रयोग कौन किया था? डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर था कौन? डुप्ले। बताइएगा कि जो टीपू सुल्तान किस युद्ध के अंतर्गत मारा गया था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथे। कब? 1799 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? विलियम के। फोर्ट विलियम कौन किए थे? विलियम ही किए थे। अगला बताइएगा कि बंगाल का शेर किन्हें कहा जाता था? वेलेजली। लेकिन ये सही क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम के वेलेजली ही किए थे। ठीक, इस पे करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, अगला बताइएगा कि संगोली की संधि किनके किनके बीच हुई थी? अंग्रेजों और गोरखों के बीच। किसके बीच? अंग्रेजों और गोरखों की। बताइएगा कि टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। ये कब लगाए थे? 1822 में। चलिए अब हम लोग अगले दिन करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर लगभग डलहौजी तक कर लेंगे पूरा। कोई दिक्कत? चलिए अब बायोलॉजी में देख लेते हैं। बताइए गुणसूत्र में उलझे पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? लेप्टोटीन। क्या कहा जाता था? लेप्टोपिन। इन्हें दूसरा नाम भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रोमोनिमेटा। क्या कहा जाता है? क्रोमोनिमेटा। बताइएगा कि लेप्टोटीन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। अगला बताइएगा कि जो कायिक कोशिका विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन। बताइएगा कि जनन कोशिकाओं में होता है, ये कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। कौन सा होता है? अर्धसूत्री। बताइएगा कि अर्धसूत्री में कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 कोशिकाओं। कितना? 4। बताइएगा कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका टूटकर कितने भागों में बट जाता है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। बताइएगा कि जो समसूत्री विभाजन में कोशिका की कौन सी अवस्था पाई जाती है? ये होता है प्रोफेज अवस्था। क्या होती है? प्रोफेज। लेकिन इसमें क्या होती है अवस्था? छोटी होती है। प्रोफेज अवस्था कैसी होती है? छोटी। वही अगर अर्धसूत्री में बात करें तो लंबी होती है, यानी लंबी होती है, बड़ी होती है। बताइएगा कि जो लेमार्क का सिद्धांत कब दिया गया था? 1809। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। इसका नाम क्या था? फिलोसफिक जूलॉजिकल। बताइएगा कि मनुष्य में कितने अवशेषिक अंग पाए जाते हैं? 100। चलिए हम लोग अब इसमें बायोलॉजी में अगले पेज को कर लेंगे, डार्विन से लेकर ये आनुवांशिकी में ये जो है इसको कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब करंट में हम लोग 21 से 26 तक करना है। चलिए करते हैं। बताइएगा कि किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। कौन किए हैं? जेपी नड्डा। बताइएगा कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर, राजस्थान। अगला बताइएगा कि भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? हांगकांग। हांगकांग। किसको? हांगकांग। अगला बताइएगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? गुजरात में। अगला बताइएगा कि भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया है? मिस्र में। कहाँ किया गया है? मिस्र में। बताइएगा कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बिहार के। बताइएगा कि सूचना अनुसार किस देश की जनसंख्या में
लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? चीन। चीन। बताइएगा केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादनी। अनुवादनी। अगला बताइएगा कि ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया था? मिसा पाहुजा। निशा पाहुजा। अगला बताइएगा कि किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला बताइएगा कि किस राज्य का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। बताइएगा कि किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? अजित मिश्रा। किसे मिला गया है? अजित मिश्रा। बताइएगा किसे आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? विराट कोहली। विराट कोहली को। अगला बताइएगा कि किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? अमेरिका। अमेरिका। बताइएगा गणतंत्र दिवस परेड की नेतृत्व किसने किया है? ये भावनीश कुमार। कौन किया है? बताइएगा कि भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। बताइएगा कि यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? एआई कंपनी क्रू ड्रीम। कौन बना है? बताइएगा किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? निकिता मल्होत्रा। किसे किया गया है? निकिता मल्होत्रा। अब हम लोग करेंगे अगले दिन 27 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अगर डिस्कशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें आप कंजूसी मत कीजिएगा।